हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस, सेकेंड ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कैंडल, थर्ड ऑप्शन है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एंड फोर्थ ऑप्शन है कटिंग ऑफ वेजिटेबल। तो हमें सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या मेल्टिंग ऑफ आइस एक केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो जब आइस मेल्ट होता है तो दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? नहीं। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल बर्न होता है तो वो CO2 और वाटर वेपर्स रिलीज करता है। तो जी हाँ, ये हमारा सही आंसर है, बर्निंग ऑफ कैंडल। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। क्या शुगर डिसॉल्व होता है वाटर में तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है? जी नहीं। फोर्थ ऑप्शन है कटिंग ऑफ वेजिटेबल। क्या जब हम वेजिटेबल काटते हैं तो वो भी एक नया प्रोडक्ट बनता है? जी नहीं। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही सही है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इसका मतलब ये है कि इन चारों में से कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, ये हम चेक करते हैं। बट केमिकल इक्वेशन बैलेंस है ये हमें कैसे पता होगा? तो उसके लिए एक चीज रहती है कि रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि LHS RHS के बराबर होना चाहिए। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। पहला इक्वेशन हम चेक करते हैं, आयरन। आयरन का यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ही एटम है और क्लोरीन यहाँ पर 2 एटम। वहीं पे जब हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो आयरन हमें एक एटम के साथ दिख रहा है, बट क्लोरीन के यहाँ पे हमें 3 एटम दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, आयरन। आयरन के यहाँ पे आपको कितने एटम दिख रहे हैं? 2 एटम दिख रहे हैं। वहीं पे क्लोरीन के हमें यहाँ कितने एटम दिख रहे हैं? Cl2 है और वहां पे 3 एटम ऑलरेडी है, तो मतलब 3 इंटू 2 6 हो गए। अब हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं, आयरन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 2 एटम्स। और वहीं पे क्लोरीन के कितने एटम दिख रहे हैं? 3 इंटू 2 दैट इज 6। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड भी आयरन 2 एटम्स के साथ था और राइट हैंड साइड भी आयरन 2 एटम्स के साथ है। मतलब ये आयरन तो बैलेंस्ड है। और क्लोरीन का हम चेक कर लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 6 है और राइट हैंड साइड पर भी हमें कितना दिख रहा है? 6। इसका मतलब ये सेकेंड ऑप्शन सही है। वहीं पे हम तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ये गलत क्यों है। आयरन यहाँ पे आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं? एक ही एटम दिख रहा है। और क्लोरीन के यहाँ पे आपको कितने एटम दिख रहे हैं? 2 एटम दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, आयरन यहाँ पे हमें 2 एटम के साथ दिख रहा है, बट क्लोरीन यहाँ पर हमें 3 एटम के साथ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। चौथा ऑप्शन हम देख लेते हैं, आयरन हमें यहाँ पे 2 एटम के साथ दिख रहा है और क्लोरीन भी हमें यहाँ पे 2 एटम के साथ दिख रहा है। राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं, आयरन यहाँ पे हमें सिंगल एटम के साथ दिख रहा है और क्लोरीन हमें यहाँ पे 3 एटम के साथ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ केमिकल रिएक्शन? मतलब ये है कि इन चारों में से कौन सी चीज सही है एक केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। मतलब ये है कि नया बॉन्ड फॉर्म होता है और पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ओनली फिजिकल चेंजेस ऑकर। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, नो एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इन द सेम स्टेट। तो क्या ये तीनों चीजें सही है? ये हम देख लेते हैं। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ये चीज तो सही है
कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, उसके बाद एक नए बॉन्ड बनते हैं। दूसरी चीज हम देख लेते हैं, ओनली फिजिकल चेंजेस ऑकर। क्या सिर्फ फिजिकल चेंज होता है? नहीं, फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंज भी होता है जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तीसरा ऑप्शन है नो एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। कोई भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये भी गलत है, क्योंकि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी एनर्जी रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इन द सेम स्टेट। क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हमेशा सेम स्टेट में रहते हैं? नहीं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हमेशा स्टेट चेंज करते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द रिएक्शन 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। पहला ऑप्शन ये है सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। पहला ऑप्शन है सिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि सिंथेसिस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? सिंथेसिस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। तो सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? सिंथेसिस रिएक्शन मतलब जब भी कोई दो एलिमेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसे हम सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं NaCl। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में असल में होता है कि जब भी कोई रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे रिएक्टेंट बना देता है तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जब भी कोई एलिमेंट या प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, जब भी एक प्रोडक्ट या एलिमेंट किसी वीकर एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा ऑप्शन बोल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, जब भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड होते हैं तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी मैंने आपको बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, जब भी एक रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे रिएक्टेंट बन जाते हैं तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। तो इसमें हम देख रहे हैं कि Na एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन ये गलत हो गया क्योंकि ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है CaCO3 gives CaO plus CO2। CaCO3 हमारा एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड टूट के CaO और CO2 एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये डीकम्पोज हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है, CaCO3 gives CaO plus CO2। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, H2 plus O2 gives H2O।
ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये H2 एक एलिमेंट है और O2 भी एक एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं H2O, तो ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हम देख रहे हैं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इन चारों में से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि जब भी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही जुड़ के वाटर बना रहे हैं, तो एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में होता है कि ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक साथ प्रोसीड होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। इस वाले में हम देख सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो रहा है बट ऑक्सीजन रिप्लेस नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन हम देख सकते हैं Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। इसमें भी हम देख सकते हैं कि Zn और HCl जो है रिएक्ट होने के बाद ZnCl2 बना रहे, इसका मतलब ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए क्योंकि Zn यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन हम देख सकते हैं NaCl gives Na plus Cl2। NaCl gives Na plus Cl2। इस वाले रिएक्शन में भी Na डिकम्पोज हो रहा है Na plus Cl2 में, तो एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, Which of the following is not an example of displacement reaction? इन चारों में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जब भी एक प्रोडक्ट टू स्ट्रॉन्गर एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है वीकर एलिमेंट को, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं ZnCuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। इससे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कि हमें याद है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते हैं वैसे वैसे एलिमेंट्स वीकर होते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, फिर गोल्ड। इसको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक याद कर सकते हैं। पोटेशियम के से होता है, तो के से हम बोल सकते हैं कैटरीना,
सी ए को हम बोल सकते हैं कार। एम जी को हम बोल सकते हैं मांगी। एल्यूमिनियम को हम बोल सकते हैं ऑल्टो। जेड एन को हम बोल सकते हैं जेन। और आयरन को हम बोल सकते हैं फरारी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। पीबी को हम बोल सकते हैं फिर भी एच। हाइड्रोजन को हम बोल सकते हैं हाई। सी को हम बोल सकते हैं क्यू। एच जी होता है मरकुरी को हम बोल सकते हैं मिली। सिल्वर को हम बोल सकते हैं सिल्वर। और एजी को हम बोल सकते हैं ऑडी। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बन गई है हमारे पास। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। इसमें हम देख सकते हैं क्या Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। Zn यहां पर आता है और Cu उसके नीचे आता है। इसका मतलब यह है कि Zn रिएक्टिव है, बट Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। तो इस वाले ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सही दिख रहा है हमें। दूसरा ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं, Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे हैं कि नहीं? सोडियम और हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो रहे, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं, CuSO4 plus Zn। CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu। कॉपर सल्फेट जब भी जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 और Cu बनाता है। तो ये ऑप्शन भी हम अभी चेक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। NaOH plus HCl, Na और क्लोरीन मिल रहे हैं यहाँ पर, और हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो ये वाला भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। पहला और तीसरा ऑप्शन हम एक बार चेक करते हैं, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। Zn यहाँ पे क्लोरीन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और क्या बना रहा है, ZnSO4 plus Cu। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन सही है, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं, What is the main product of the reaction between sodium and water? जब भी सोडियम और वाटर रिएक्ट होते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O। तो जब भी सोडियम और वाटर रिएक्ट करते हैं तो ये NaOH plus H2 बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। सेकेंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O2। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर। जब भी सोडियम और वाटर रिएक्ट होते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन प्रोडक्ट हमारा क्या दिख रहा है, NaOH। और NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन होता क्या है, जब भी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट इवॉल्व होती है। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, Fe+3Cl2 gives FeCl3। इस वाले में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा हम चेक करते हैं, H2+O2 gives H2O। इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, H2O। तो इसमें हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया कि कंबशन रिएक्शन होता क्या है, जब भी एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी सही है। तीसरा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, CaCO+CO2 gives CaCO3। इस वाले रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और CaCO3 बना रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं, Na+Cl2 gives NaCl। ये भी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। तो हमारे पास सही ऑप्शन ये है, H2+O2 gives 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब आपको ये बताना है कि केमिकल रिएक्शन के साइन या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो हमेशा गैस का फॉर्मेशन होता है, चेंज इन शेप होता है और टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है, चेंज इन शेप, ये सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है टेम्परेचर चेंज, ये भी सही बात है। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये तीनों बात सही है, तो हम फोर्थ ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला बोल रहा है क्वेश्चन, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश। तो आपको ये बताना है कि जब भी केमिकल रिएक्ट होते हैं तो जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डैश ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी मैटर फॉर्म होता है तो उसे हम ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही डैश में क्या आएगा, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ डैश रिएक्शन वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देती है दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। इसका मतलब ये है, जो एलिमेंट डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को, तो वो जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहता है और वो वीकर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर प्रोड्यूस डैश गैस। जब भी कैल्शियम और वाटर रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है। तो हम देखते हैं कि जब भी कैल्शियम Ca और वाटर रिएक्ट करते हैं तो हमेशा
CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो यहां पर ऑप्शन आएगा हाइड्रोजन गैस। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड डैश। जब भी एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर मेटल ऑक्साइड सही ऑप्शन। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की सीरीज भी लाएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।